बड़ी खबर बता दें, मशहूर लक्कड़साह सहित 4 मजार जमीनों दर्ज। बहराइच खतनिया घाट वन विभाग के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में मोतिया रेंज बीट संख्या 20 में 13-14 के अंतर्गत वर्षों पुरानी लक्कड़शाह की मजार सहित 13 व 14 में पड़ने वाले 3 मजार भंवरशाह, चमन शाह व सहनशाह सहित चारों मजारों पर वन विभाग के द्वारा बताए गए अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत देर रात बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। मोतिया रेंज में बाघों व तेंदुओं की बहुतायत है, जिसमें आए दिन मानव जीव संघर्ष होता रहता है। बहराइच से 70 से 80 किलोमीटर दूर खतनिया घाट जंगल में बाबा लक्कड़शाह की मजार जंगल मार्ग से करीब 1 किलोमीटर अंदर ही मजार पड़ती थी। बाबा की मजार अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर के नज़दीक स्थित होने के कारण यहाँ पर हर वर्ष मशहूर मेला लगता था, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता था। इस ध्वस्तीकरण की जानकारी को मीडिया के समक्ष डीएम व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में खतनिया घाट की वनाधिकारी बी शिवशंकर द्वारा उपलब्ध कराई गई। मोतिया रेंज के अंतर्गत बीट 20 में कद संख्या 13 और 14 में 4 मजारे अतिक्रमण घोषित किया गया है। उसका अनुपालन कल शाम को शुरू करके जितने भी मजारे 4 मजारे हैं, लक्कड़शाह, भंवरशाह, चमन शाह और शहनशाह। क्या वहाँ पर मीडिया के जाने पर रोक लगा दी गई है क्या? जंगल क्षेत्र है वो, तो इसीलिए अभी तक तो जंगली जानवर होने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर मानव बंदी संघर्ष को रोकने के लिए ही लगाया गया है। सर, कितने लोगों का बंद कर दिया क्या? वो तो चालू रोड है और चालू रोड के लिए देखिए, रोड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाने के लिए रोड पे थोड़ी है वो। बैरिकेडिंग लगा करके सभी को रोका जा रहा है वहाँ पर। एसी भी लगाई गई है क्या? जी, एसी लगाई गई। सर, ये मौजूदगी में ध्वस्तीकरण हुआ है? नहीं, हमारे वन विभाग की मौजूदगी में एसी लगी थी, एसी लगी थी, रोड पे लगी थी। बुलडोजर चलाया गया है। ये तो अतिक्रमण को हटाने के लिए जो भी प्रयास किया गया नहीं, ये तो सुरक्षा आप देंगे ना जी। मीडिया को आप रोक करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये वन विभाग का मैं इसमें जो है डीएमओ साहब से आग्रह करती हूँ और एसपी साहब से भी आग्रह करती हूँ, जो मीडिया बंधु हैं तो उन्हें स्मॉल सुरक्षा। सर, ये मजारे कब से कितने जी, इसमें ये मजार के जो कमेटी है उन्होंने ये हमको दिया है कि 1986 की उनकी रजिस्ट्रेशन कॉपी है, लेकिन उनका स्वामित्व उसके अलावा कोई और पत्र प्रेषित नहीं किया गया। इससे ये पता चलता है कि वो अतिक्रमण है। वक्फ बोर्ड में दर्ज है, आपको मालूम है? मालूम है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहाँ से मिली है ये भी तो पता होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 करके एक नियम है, उसमें जो भी जमीन गैर वानिकी रूप में प्रयोग करना है उसके लिए भारत सरकार से परमिशन लेना होता है। 1986 का जो अगर प्रॉपर्टी है, उसको वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है, उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए उसका अतिक्रमण घोषित। तो इस मामले में क्या उच्च न्यायालय में भी दायर है? हाईकोर्ट में रिट दायर किए तो उसको डिस्पोज। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जुनेद जी, ये जो कार्यवाही हो रही है, जो मजार गिराए गए हैं, इतने पुराने मजार हैं, तो ये किस बेस पे वन विभाग क्यों गिरा रहा है? अवैध अतिक्रमण बता रहा है, क्या कोई नोटिस दिया है या किस बेस पे कार्यवाही हो रही है? जी, सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को जब मालूम हुआ है, आज सुबह लगभग 6 बजे सब लोग सो के जागे हैं, उसके बाद पता चला कि एक लक्कड़शाह की मजार है मोतिया रेंज में, बीट संख्या 20 में। वहाँ पे वन विभाग ने कल रात में कार्रवाई की है। जब वहाँ के कमेटी के लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कल जोहर की नमाज के बाद एक नोटिस उनको रिसीव कराई गई है। उस नोटिस के रिसीव कराने के बाद से ही वन विभाग वहाँ से जो इनके रेंजर थे या जो अधिकारी थे मौके पे गए नहीं हुआ, फिर वहाँ से ये लोग वापस आए हैं और उसके बाद देर रात इन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की है। और उधर जुनेद जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या आफत आ पड़ा था कि नोटिस देने के 24 घंटे नहीं बीतने दे गए, दिन का उजाला भी नहीं होने दिया गया और रातों रात ये अवैध अतिक्रमण क्या केस गिरा दिया गया? क्यों, इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई? जी, जो समुदाय के लोग हैं उनके अंदर इसी बात को लेके चर्चा चल रही है कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण था या किसी तरीके का था तो आप नोटिस देते, टाइम देते, हम कोर्ट जाते या उसका सहारा लेते। मतलब अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक अगर रूल तय देखा जाए, कानून के तहत देखा जाए, तो नोटिस देने के बाद कुछ टाइम दिया जाता है ताकि सामने वाला भी अपना बात रख सके, लेकिन इस तरीके से रातों रात कार्यवाही करना ये तो समझ से परे है।
जी, और कार्रवाई करने के साथ साथ पीडब्ल्यूडी का रोड है उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। आंबा के एक प्रधान है इकरार अहमद, उनके भतीजे को रात में लगभग 11 बजे बेलछा बैरियल पे रोका गया। उसको बिछिया की तरफ नहीं आने दे रहे थे उनके घर पे। उसने डायल 112 का सहारा लिया है, तो डायल 112 के जब वैन पहुंची है उन्होंने फिर उसको दूसरे रास्ते से उसके घर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया ऐसा है। क्यों? ये तो सरासर गुंडागर्दी वाली बात हो गई। जी, अब डेफो से जब बात करने की कोशिश की गई तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम, एसडीएम से नहीं बात हो पाई, न सीओ से बात हो पा रही है। सभी अधिकारी मौके पे हैं। मीडिया को जाने पे एकदम प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम बहराइच जो मोनिका रानी, प्रतिबंध क्यों लगाया गया? ताकि कोई जानकारी न मिलने पाए। जी, डीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 11 बजे। उसके बाद उन्होंने कहा है एक एक करके आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, और 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है पत्रकारों को, विजुअल बना के आ जाइए। फिर इन्होंने डेपो ने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, उस पर इन्होंने कुछ वीडियो उपलब्ध कराए हैं 4 मजार पे जो इन्होंने अवैध अतिक्रमण बताया है उसके। अच्छा, अवैध अतिक्रमण बताया, रातों रात तोड़ दिया, लोगों को रोक रहे हैं, मीडिया कर्मियों को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो एक तरफा कार्यवाही हुई और एक तरफा गुंडागर्दी वाला हिसाब किताब हो रहा है। ये तो फिर जी, अब इस पर कोई बात, प्रशासन, किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई कि इस तरीके से किसी को बिना टाइम दिए, बिना कोई उन्होंने डिरेक्शन के? जो एसडीएम है उनसे भी बात की गई है, तो उनके द्वारा यही बताया गया है। डेफो उन्होंने कहा मैंने जो भी कार्रवाई की है लिखा पढ़ी की है, और मतलब एकदम रजिस्टर्ड तरीके से मेरी कार्रवाई हुई है। उसमें कोई भी गलत तरीके से किसी मजार को नहीं हटा, अवैध थी इसलिए उसको मतलब खोद के मतलब गिराया गया है। हाँ, उनके हिसाब से ये अवैध थी इसीलिए गिरा दिया गया बिना टाइम जी, दिए। जनपद में धारा 144 लगा दी गई है, नेपाल बॉर्डर है, लोगों के और बीच में इसी सब सुनील जी इसको लेके क्या चर्चा है? चर्चा यही है कि मतलब अगर कोई कार्रवाई करना थी, अवैध था या जो भी था, तो आप पहले एक मीटिंग करते या उस तरीके के कमेटी के लोगों को इकट्ठा करके बताना चाहिए था। और समुदाय विशेष को एक कमेटी में हाँ, बिठाना एक समुदाय चाहिए। के लोग। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मेला लगता है, पिछले शुक्रवार को मेला लगना था, उसमें भी इन लोगों ने रोक दिया, नहीं जाने दिया, पैदल भी नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन आज जब कार्रवाई हुई है तब यहाँ के लोगों में आक्रोश भी है, तो लेकिन जनपद में धारा 144 लग गई है। जी, तो किसी भी तरीके की कोई अशांति की तो अभी तक खबर तो नहीं है? नहीं, अभी धारा 144 लग गई है तो लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कहीं भी आसपास। सभी लोग, शांति व्यवस्था कायम है। मतलब कानूनी व्यवस्था एक तरह से कहा जाए तो जी, सही एकदम चल रही सही है, कोई वो नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी हैं हमारे संवाददाता, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से बहराइच में लक्कड़ साह समेत 4 मजारें तोड़ी गई हैं। क्या है पूरा मामला? इसका मामला ये है कि हमारा जो है याचिका हाई कोर्ट में दायर हुआ था जी जो जिसकी नोटिस पहले प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया था, जी। तो उसको जो है हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था अच्छा, कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब निरस्त करने के बाद ये कार्यवाही हुई है? हाँ, निरस्त करने के बाद कल एक नोटिस फिर से जारी किया है उन्होंने। अच्छा हाँ, अच्छा, नोटिस जारी करने के बाद मतलब कितने देर का टाइम दिया इन्होंने? क्योंकि नोटिस देने के बाद कुछ तो टाइम देना होगा ना? नहीं, टाइम उन्होंने मौखिक दिया था कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम है आपके पास, और ये मौखिक टाइम दे करके उसके बाद जो है रात में 11 बजे वहाँ। अगर 1 हफ्ते का टाइम दिया था तो फिर एक दिन 24 घंटे ही कैसे नहीं बीतने दिए? तो इनके ऊपर अभी तक क्या किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करा इनके खिलाफ? 24 घंटे छोड़िए मैम, 12 घंटे नहीं बीतने दिए। 12 घंटे नहीं बीतने दिए। तो ये सारा कुछ वन विभाग के द्वारा हो रहा है सब ना? वन विभाग के द्वारा। तो सब इनके अभी किसी ने कोई इनकी कंप्लेन नहीं करी कि आखिर इस तरीके से मजारों को तोड़ना, वो भी एक बार जब मामला कोर्ट में चल रहा था, उसके बावजूद 24 घंटे से भी कम के टाइम में वो भी नोटिस देने के बाद ये हालत है, तो फिर इनके खिलाफ अभी तक किसी से कोई कंप्लेन या लोगों ने कुछ इसके बारे में कहा नहीं? अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है इनके खिलाफ, क्योंकि ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं और ना ही वहाँ जाने दे रहे हैं किसी को। अच्छा, लक्कड़ साहब पे पूरी तरीके से प्रतिबंध किए हैं, मोतीपुर बैरियल से लेके और बलछा बैरियल पे पूरा बैरिकेड किए हैं। तो आम पब्लिक का क्या इस पे रहा है? क्या कह रही है आम पब्लिक, क्या बोल रही है? आम पब्लिक तो बहुत परेशान है। वो कल रात से ही घूमना भारू गांव में फंसे हुए हैं, ना उनको उधर से जाने दिया जा रहा है वापस जी, और ना ही मीनपुरवा के रास्ते से लक्कड़ साह तरफ जाने दिया जा रहा है किसी को भी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से अपनी दादागिरी टाइप का दिखा रहे हैं। हाँ, ये दादागिरी क्योंकि कानूनी नियम तो ये होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपनी दादागिरी कर रहे हैं पूरी तरीके से। और वहाँ पे जो रखा हुआ जनरेटर वगैरह था, जी, जो वहाँ पे रखा हुआ जनरेटर वगैरह था, जनरेटर और बैटरा वगैरह, ये सब ट्रैक्टर ट्राली पे लाद करके कहाँ ले गए ये भी नहीं पता है, कुछ पता नहीं है जी।
मतलब और इसको एक तरह से आप कानूनी कार्रवाई ना करके गुंडागर्दी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये गुंडागर्दी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।